अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मॉल वर्ल्ड। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो सुबह में मैं आज जल्दी उठ गई थी, बहुत अच्छी सी सुबह के साथ, और मैंने यहाँ पे चाय और टोस्ट नाश्ता कर लिया था। और यहाँ पे हस्बैंड की टिफ़िन की तैयारी चल रही थी। कुकर में आलू और चने बॉईल हो चुके थे, और यहाँ पे मैं आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाने वाली थी। रोटी वगैरह तो मैंने बना के रख चुका था, अभी बारी थी आलू बनाने की, आलू की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है। यहाँ पे चिकन का थोड़ा सा ऑयल बचा था, मैं उसमें ही बना रही हूँ, वेस्ट नहीं करना है चीज़ें। तो राई डाल दिया, ज़ीरा डाल दिया, कड़ी लिव्स डाल दिया है मैंने इसके अंदर। अभी चॉप किए हुए कांदे और मिर्ची डाल के इसे सॉटे कर लूँगी थोड़ी देर। प्याज डालने के बाद थोड़ी देर में इसे फ्राई कर लूँगी हल्का गोल्डन। उसके बाद इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डालूँगी। हल्दी को 1 सेकंड के लिए ही थोड़ा मैं सॉटे करने के बाद इसके अंदर डालूँगी। और जो एकदम सॉफ्ट हो गए थे बटाटे आलू, वो मैंने ऐसे ही तोड़ के डाल दिया। उसके बाद नमक डाल दिया, और जितने भी कड़ी पत्ता थे ना सब डाल दिया। कड़ी पत्ते से बहुत अच्छा ना स्वाद आता है। तो मैंने बहुत सारा कोतमीर डाल दिया, कड़ी पत्ता ही। और मैंने यहाँ पे पैक कर दिया था हस्बैंड का टिफ़िन, जो कि रोटी दिया था और आलू की सब्ज़ी और बॉइल्ड चने नमक एंड काला मिर्च डाल के। ये रेडी हो गया हस्बैंड का टिफ़िन। अब ये और हस्बैंड रेडी होके फिर चले जाएंगे कंपनी। सो मेरा बड़ा बेटा हमदान उठ चुका था। उठने के बाद वो भी फ्रेश हो गया, और उसे ब्रश करने की इतनी खुशी होती है। उसको बस उस तरह चूसना होता है कोलगेट वगैरह, तो मैं उसको चूसने नहीं देती हूँ, खाने नहीं देती। ब्रश हो गया, फिर उसे मैंने दूध रोटी दी। उसके साथ हयात भी उठ चुका था। हयात को भी मैंने ब्रश कराया। मैं दोनों को ब्रश करवाती हूँ। हयात अभी 2 साल का होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। सो वो भी ब्रश कर लिया। उसे जब भी मैं फेस पोंछने कहती हूँ ना, वो ऐसा पोंछता वापस दे देता है। तो मैंने उसे कहा अच्छे से पोंछो, गर्दन वगैरह नीचे भी पोंछो, पानी अभी भी है। फिर पोंछ के वापस दे देता है। फिर मैंने उसे दूध रोटी दी, वो भी खाया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर उसके बाद हस्बैंड फ्रेश होके रेडी हो चुके थे, तो उनको भी मैंने यहाँ पे उनका ब्रेकफास्ट दे दिया था। उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिए। फिर वो चले गए काम पे। बच्चों को मैंने खेलने के लिए खिलौने वगैरह देने के बाद जितनी भी सब्ज़ियाँ ले आए थे हस्बैंड ने, कोतमीर है, पुदीना है, प्याज वगैरह और कुछ सब्ज़ियाँ लाए थे, तो मैं उसे करने लगी थी क्लीन। मैं बैठ के आराम से बच्चों को ना खिलौने दे दी थी खेलने के लिए, और यहाँ पे बैठ गई मैं सब क्लीन करें। तो यहाँ पे पुदीने इतने फ्रेश और इतने अच्छे थे, उसे देख के उसके ग्रीन ग्रीन पत्ते इतने अच्छा, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी माशाल्लाह से उसमें। मैंने ना कोतमीर भी काट के रख दिया। थोड़ी देर ना मैं पुदीने को थोड़ा हवा में रखूँगी, और फिर मैं उसे पैक करके ना डब्बे में रखूँगी, जैसे मैंने अभी कोतमीर को रखा है। तो कड़ी पत्ता भी था, वो भी मैं ना पैक करके मतलब कंटेनर में रखती हूँ। जितने भी मिर्चियाँ, अदरक, लहसुन, ये सब मैंने ना प्रिपरेशन करके पहले ही रख दी, क्योंकि ईद अभी आने वाली है, बकरीद, और बहुत काम होता है उस दिन, और फिर कुर्बानी होती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, मेहमान आते हैं। तो इसलिए मैंने ना सबसे पहले, और ना बीच बीच में हयात आग इतना परेशान कर रहा था, और मिर्ची क्या तेज़ होती है, डर लगता है कि बच्चों को कहीं आँख में ना लग जाए, फेस पे ना लग जाए, तो मैं उसको बार बार पकड़ रही थी, फिर भी वो आ ही रहा था। फिर मैंने ये सब सॉर्ट आउट करने के बाद फिर जितने भी टमाटर थे, बटाटे थे, और थोड़ी कुछ ककड़ी वगैरह थी ना, वो सब मैंने ना सब पानी से जैसा लगे था, बारिश से लेके आए थे हस्बैंड, तो मैंने उसे पोंछ के सबको अच्छे से रख दिया। और बटाटे को ना मैंने फ्रिज में इस बार रखा है, ऐसे ही देखते कितने दिन चलते, थोड़ा ट्राई करके। मैंने किसी ने मुझे कहा था कि बटाटे आलू को फ्रिज में रखने से वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, तो मैंने पेपर बिछा के वो रख दिया। मैंने कहा ना कोतमीर को मैं थोड़ी देर हवा में रखूँगी, तो उसको रख दिया है। अभी सब मैं फ्रिज में रख दूँगी। मैंने अदरक लहसुन भी ना पीस के पहले ही रख दिया है, स्टोर करके 15-20 दिन या महीना आराम से चल जाएगा इंशाल्लाह। और जितनी भी कंटेनर में मैंने सब सामान रखी हूँ साफ़ करके, वो भी रख दूँगी। ये बहुत वक्त तक चलेगा और ख़राब नहीं होगा। वो सब करने के बाद बच्चे मस्ती कर रहे थे, उसके साथ ही मैंने यहाँ पर क्लीन करना शुरू कर दिया। क्लीनिंग जितने भी मतलब बिस्तर उठाने लग गई हूँ। हाँ, मेरे पास बेड नहीं है, हम लोग बेड नहीं करें। हम लोग 2 मैट्रेस भी बिछा के ना नीचे ज़मीन पे ही बच्चों के साथ सोते, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ऐसा होता है ना, बड़ा बेड नहीं था तो छोटा बेड था, तो हम लोग ने बेड हटा ही दिया, और हम लोग सब एक साथ नीचे आराम से रात में सो जाते, बच्चों को दोनों को बीच में लेके। ऐसा होता है कि ऊपर नीचे हो जाता था, इसलिए तो मैं सब उठा के यहाँ पे ना गादी को हटा के सब क्लीन कर रही थी, क्योंकि अभी ईद आने वाली, तो डीप क्लीनिंग तो चलेंगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा क्लीन करने लग गई थी, बच्चे कहाँ करने देते हैं। सो मैंने अभी उठा के उतना क्लीन कर दिया था। अभी ये बच्चों के खिलौने सब साइड में रख के अच्छे से क्लीन कर दूँगी। टेबल क्लीन कर दिया था, हमेशा इस पर पसारे रहते, बच्चे चढ़ते करते हैं। ऐसे नज़ारे भी बहुत अच्छे दिखते हैं खिड़की से। और मैंने ग्रीन जाली लगाई कि मच्छर ना आए, बच्चों को काटे ना।
फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लादी कर दिया था। सबसे पहले तो झाड़ू मारा, बच्चों ने इतना गंदा कर रखा था, इतना गंदा करके रखा था। तो मैंने बोली ठीक है, और साथ ही साथ खेल भी रहे थे दोनों और बार बार बीच बीच में आते। तो झाड़ू तो कंप्लीट हो ही चुकी थी, साथ में मैं अभी पोछा लगा रही थी। तो मैं 2 लिक्विड यूज़ करती हूँ जो डीमार्ट से लेके आती हूँ, और मैंने फिर लादी ये लिक्विड से ही पोंछती हूँ और क्लीन कर दिया। अब झाड़ू लादी और क्लीनिंग हो चुकी है, सो अभी मैं जितने भी मैट्स है वो बिछा दूँगी उसकी जगह पे। देखिए हयात बार बार बीच में आता है हर चीज़ के लिए। फिर बारिश होने लगी इतनी अच्छी, ज़ोहर की अज़ान के बाद इतना ब्यूटीफुल नज़ारा, तो इतना अच्छा क्लाइमेट, ठंडा ठंडा सा था। तो फिर मैंने चले गई बच्चों को नहलाने, पानी गर्म कर दिया, ठंडा पानी तो नहीं नहला सकती, और उनको नहला के खिला के और उनको सुला दिया। तो लिटिल चैम्प सो चुके हैं, तो मैं चलती हूँ अभी क्लीनिंग करने के लिए। तो ये थोड़ा बाकी था क्लीनिंग करने का, तो मैंने क्लीन कर दी। ये पूरा मैसी पड़ा था, बच्चों के टॉयज़, कपड़े, कुछ चीज़ें थी उनकी, सब मैंने ये सब जितने भी 4-5 बॉक्सेस सब क्लीन कर लिया। और क्लीन करने के बाद मैंने इसके ही ऊपर, ये बेड के ऊपर ही रिटर्न सब सजा के अच्छे से रख दिया था। तो अभी ये सब मेरी क्लीनिंग और सफाई हो चुकी है। तो अभी चलते हैं हम, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कुछ अच्छी सी ईद की व्लॉग में। चलो अल्लाह हाफिज़, दुआ में।